India's Middle East Europe Economic Corridor. We're going to talk about the most important topic of the today's video is that regarding the India Middle East Europe Economic Corridor. देखिए मैं बता दूं कि रिसेंटली यूरोप के साथ हमारे रिलेशंस जो अच्छे हुए हैं और भारत ने यूरोप के साथ बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। बट आपको पता है चाइना इस बागडोर में सबसे ऊपर है एंड चाइना रिसेंटली देखा गया है कि पिछले कई टाइम में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू पूरे वर्ल्ड को चाइना से कनेक्ट करना चाहता है। नाउ वी आर हैविंग दैट कि किस तरीके से जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज और भारत को मिलकर यहाँ पर एक ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जहाँ से हम मिडल ईस्ट यूरोप को कनेक्ट कर पाएँ थ्रू द भारत। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कहीं ना कहीं इन फ्यूचर अगर भारत को चाइना की इकोनॉमी को पीछे छोड़ना है तो यहाँ पर ये जो स्टेप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द भारत, for the European countries as well as for the USA. That's why USA is showing interest into the particular activity. नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एलके एकेडमी से और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से भारत इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के सपने को पूरा करना चाहता है। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एकेडमी हर साल कई सारे कोर्सेज लॉन्च करती है जिनमें से एक कोर्स का नाम है यूपीएससी, दूसरा एनडीए, तीसरा सीटीएस और चौथा जीपीएससी। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो यू कैन एनरोल इनटू द पर्टिकुलर कोर्सेज बाय यूजिंग माय कोड MH05 एंड बाय स्कैनिंग दिस QR यू विल गेट दैट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और बात करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो बेसिकली आपको बता दूं भारत में एक बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट है दैट इज़ कॉल्ड दीन दयाल पोर्ट, गुजरात के अंदर। आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, दीन दयाल पोर्ट, ठीक है। इस पोर्ट से और मुंबई में जो मुंबई का पोर्ट है, इस पोर्ट से यहाँ से दोनों के रास्ते को कनेक्ट किया जाएगा टू द यूएई। यूएई में इसको कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ से यूएई से ये रास्ता सऊदी अरेबिया से होता हुआ, ठीक है, यहाँ से गुजरता हुआ और ये रास्ता ऐड करेगा। बेसिकली यूएई से होता हुआ ये रास्ता जाके मिलेगा आगे जाके इज़राइल से मिलेगा और इज़राइल से होते हुए ये जाएगा ग्रीस तक। और इस तरीके से हम करेक्ट करेंगे मिडल ईस्ट कॉरिडोर को। अब ये मिडल ईस्ट कॉरिडोर का सपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है कि रिसेंटली भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। एंड इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो टेक्सटाइल आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, उस टेक्सटाइल को और बहुत सारी चीज़ों को हम बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फॉर दैट बेटर थिंग्स भारत को एक ऐसे कॉरिडोर की ज़रूरत है जहाँ भारत अपने रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत कर सके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। अब रिसेंटली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई एंड इस पूरे प्रोग्राम को इंडिया होस्ट कर रहा है बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड ऑफिशियली होस्टेड बाय इंडिया। बेसिकली इसके अंदर कौन कौन आया? यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इजराइल, जॉर्डन and the European Union to review the progress of the India Middle East Europe Economic Corridor. The meeting underlined the corridor's strategic ambitions and current challenges of the uncertain futures. देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यूएसए में इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है? यूएसए का एकमात्र अगर कोई दुश्मन है तो वो है चाइना। और यूएसए को पता है कि अगर मुझे पूरे वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमी में अगर ट्रेड को बड़े लेवल पे लेके जाना है तो मुझे चाइना को पीछे छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए यूएसए को डिफरेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से चाइना पीछे जाएगा। तो अगर चाइना का वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव अगर जो है वो कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर उसको बहुत बड़े लेवल पर दिक्कत देखने को मिल सकती है। सो फॉर दैट काइंड ऑफ कंसर्न वी हैव टू गो थ्रू विद दैट और हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर जो, ठीक है, यहाँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली इंडियाज मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जो है वो लगभग 2023 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था एट द G20 समिट न्यू दिल्ली। अब ये मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो है बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इम्प्रूव द कनेक्टिविटी बहुत अच्छी इंप्रूव करेगा। पहली बात तो एशिया और अरेबियन गल्फ और यूरोपियन कंट्रीज की, इंडिया और गल्फ कॉरिडोर को भी यहाँ बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा, लिंक करेगा इंडिया को वेस्टर्न पोर्ट लिंक करेगा यूएई के साथ। अब यूएई के साथ भारत का रिश्ता बहुत अच्छा है तो बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए ये जो रास्ता है ना ये तो शिप्स के थ्रू होगा, ये रास्ता है ये वाला भी शिप्स के थ्रू होगा और ये जो रास्ता है वो रेलवे ट्रैक के थ्रू होगा। तो रेलवे ट्रैक के थ्रू ये रास्ता कवर किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज गोना बी हैपन देयर एंड बेसिकली यहाँ पे हाइफा टू ग्रीस, इटली बाय सी एंड फॉलोड द इंटीग्रेशन इनटू द यूरोप रेल नेटवर्क। एक्सपेक्टेड बेनिफिट कितना है? इंडिया और यूरोपियन का शिपिंग टाइम को रिड्यूस कर दिया जाएगा 40% तक। आप समझ रहे हो?
40% तक टाइम रिड्यूस होने का मतलब आप समझ आ रहा है ना, थ्रू द रेड सी रूट। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि 40 मतलब बेसिकली इंडिया और यूरोप का जो शिपिंग टाइम है वो कौन से रूट के थ्रू 40% तक कम हो सकता है, तो आंसर होगा रेड सी। ठीक है, अब integrated the electricity and the digital connectivity cables, clean hydrogen pipelines and the advanced logistics। कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, ये रास्ता बहुत एफिशिएंटली ये भारत के लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा। अब सोचो इतने बड़े लेवल पर रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, भारत यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, कितनी जॉब क्रिएट होंगी, लोअर कॉस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एमिशंस कट होंगे, इनहेंस एफिशिएंसी बढ़ेगी। जियोपॉलिटिकल ओपनिंग, भारत ने इसको G20 की प्रेसिडेंसी के टाइम पर इसको घोषित किया था मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए। अब इजराइल का यहाँ पर थोड़ा सा पंगा चल रहा है भाई साहब, वी ऑल नो दैट कि इजराइल का थोड़ा सा मतलब चीजें हैं। हालांकि यूएसए ने यहाँ पर सऊदी और इजराइल के बीच में एक बढ़िया रिलेशन कनेक्ट किए हैं, बट कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इजराइल और हमास वाला जो वॉर डिस्प्यूटेड था यहाँ पर बन के आ रहा है, दिक्कत बन के आ रहा है। ठीक है, सो इसका भी एक सोल्यूशन देखना पड़ेगा। दूसरा बड़ी बात क्या, सीरिया जैसी कंट्रीज भी यहाँ पर है यार, तो यहाँ टेररिज्म का थोड़ा सा खतरा हो सकता है, टेंशन हो सकती है ईरान के साथ लेकर। ठीक है, पैलेस्टीन एरिया से मतलब ये वो एरिया है जो थोड़ा डेंजरस एरिया है ना, कल को वॉर हो रही है तो वॉर से यहाँ पर ट्रेड तो इफेक्ट होगा ही होगा। अगर मैं इकोनॉमिक बेसिक की बात करूं तो यूरोपियन इंडियन इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द 137, यानी कि यूरोप के साथ अगर कोई लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है तो भारत है, जो कि लगभग 137.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, 2023 से 24 में देखा गया है। यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ भारत की मतलब बेसिकली रैपिड ग्रोथ इन नॉन ऑयल ट्रेड में बड़े लेवल पे ग्रोथ देखी गई है। मेन मतलब क्या है, मेन मकसद क्या है इसका, लैक ऑफ ट्रैफिक स्टैंडर्डाइजेशन, लो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, लिमिटेड कॉरिडोर वाइड, इंश्योरेंस एंड पोर्ट कैपेसिटी डिसपेरिटीज। ठीक है, तो बेसिकली ये बड़े लेवल पे देखा जा सकता है। दूसरा, यहाँ पर इंश्योरेंस कॉस्ट में भी फायदा होगा, जैसे इंक्रीज द रिस्क प्रीमियम फॉर द रीजनल ट्रेड। ठीक है, इजराइल स्टेट्स व्यूज द IMEC एज अ जियोपॉलिटिकल टूल, अभी भी इजराइल का ये मानना है कि एज अ जियोपॉलिटिकल टूल इसको देख रहा है। एंड बेसिकली मैं बात करूं, they just want to expand the Arab economic trade, Arab economic ties even without a Palestine participation. Now current scenario and failure क्या है भाई, अगर इंडिया एंड गल्फ रिमेन की बात करूं, ड्यू टू द इंडिया स्ट्रॉन्ग टाइज है भाई, भारत ने बांध रखा है इन सबको, भारत जब तक है तब तक तो कुछ होने नहीं वाला गलत। तो यूएई और सऊदी अरेबिया जो है यहाँ पर दोनों को बांध रखा है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं, यूपीआई इंटीग्रेशन विद द गल्फ स्टेट्स टू एनहांस द डिजिटल ट्रेड यहाँ बढ़ाने की बात की गई थी और यहाँ भारत का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो अगर इन जस्ट शॉर्ट आई वुड लाइक टू कवर दैट एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दैट। तो मेन चीज ये है जानने वाली कि यहाँ अरब और इजराइल का कॉपरेशन बहुत जरूरी है, और अगर इसको कोई करा सकता है तो वो एक ही है, भारत। तो भारत जब इसको लीड कर रहा है, देखिए भारत एक ऐसी कंट्री है जो धोखा नहीं देता, जो अपनी वर्डिंग से नहीं पलटता। तो इफ इंडिया इज कमिटिंग फॉर एनीथिंग दैट मीन्स द पर्टिकुलर थिंग विल गोना हैपन इन फ्यूचर, क्योंकि भारत अपने रिश्तों को लेकर, अपने शब्दों को लेकर, अपने वादों को लेकर बहुत पक्का है, इसीलिए भारत इस ट्रेड को पूरी तरीके से कर रहा है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यू लाइक दैट वीडियो, सो इफ़ यू जस्ट लव दैट। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।